जैसे दुनिया की हालत इतनी खराब क्यों है और हर मनुष्य दुखी है, पैसे वाला हो या गरीब हो? देखो, इसके लिए बहुत बड़ा गूढ़ राज है। हाँ हाँ। क्योंकि ये धरती पर जब सतयुग था जी तब सतो प्रधान आत्माओं का राज था, पृथु राजा था। जी। धरती पर पूरा पृथ्वी पर एक ही राजा होता था। ठीक है। और उसी टाइम जो मनुष्य होते थे जी वो मनुष्य की आत्मा सतो प्रधान होती थी, जी। उसमें तमो प्रधान नहीं होती थी। जी और आत्मा सतो प्रधान होकर धरती पर भी कल्प वृक्ष होते थे। जी। वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जी। वो संकल्प करता था तो उसको जैसे मन में अमृत पिया ऐसा भासना आ जाती थी। हाँ हाँ। उसको कोई मेहनत नहीं करनी सकती थी। जी और उसकी टाइम एक ही धर्म था, एक ही मतलब भगवान था। जी। उसी टाइम वो शिव निराकार को याद करते थे। कौन ठीक है। से? शिव निराकार। शिव निराकार, गॉड इज लाइट। जी। गॉड इज Light। लाइट। इसलिए एक धर्म एक संप्रदाय था। जी तो जहां एक धर्म एक संप्रदाय पूरी धरती पर एक का राजा का राज हो तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना। जी हाँ, आज अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय हैं, जी। अनेक भगवान है, इसके कारण लड़ाई झगड़ा है ना। जी। हाँ, हम्म। तो उसी टाइम एक सतयुग के अंदर आत्मा भी सतो प्रधान थी। जी तो सतयुग का जो आयु था 17,28,000 साल, जी। वो पूरा एक धर्म पृथु राजा 40,000 साल तक राजा करते थे। उसी टाइम मनुष्य आत्माओं का आयुष 50,000 साल तक था। हाँ हाँ, क्योंकि तमो प्रधान नहीं थे ना, शरीर भी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान नहीं थे। जी जी। उसी टाइम जंगलों में जितनी बारिश चाहिए इतनी धरती पर वायु देवता कोई साइक्लोन नहीं लाता था। वहां देवताओं का राज था ना। जी। वहां देवताओं का राज था उसी टाइम पर। बाबूजी एक सेकंड बीच में इंटरप्ट करूंगा, आपकी इसी बात से रिलेटेड मुझे एक बात दिमाग में आई। मैंने कहीं यूट्यूब में ऐसा सुना था कि जीसस क्राइस्ट के जो थे वो उनकी एज कुछ 950 साल थी और 550 साल में कुछ पहला बच्चा हुआ था, ऐसा मैंने कहीं सुना था। अब ये सच है कि नहीं वो तो जो हिस्ट्री होगी उनको पता, बट आप कैरी ऑन, स्टार्ट रखिए, आप बताइए आगे। नहीं, मगर सतयुग के अंदर मनुष्य की आयु 50,000 साल थी। हाँ। ऐसे कोई वो तो कभी शरीर 5 तत्व जो थे जी वो 5 तत्वों पर देवताओं का कंट्रोल था। जैसे वायु देवता है तो वायु देवता कंट्रोल था। जी जी। इसलिए वहां कोई साइक्लोन नहीं आता था। जी। वहां दुखदायी तत्व नहीं थे। जी तो 5 तत्व सतो प्रधान थे, इसलिए आत्मा भी सतो प्रधान थी, इसलिए वायुमंडल भी सतो प्रधान था। जी। और सबसे बड़ा था एक ही भगवान था। शिव हाँ। निराकार को याद करते, कोई मूर्ति पूजा उसी टाइम नहीं थी। निराकार को याद करते, उसको ज्ञान था जी। कि शिव निराकार परमधाम में रहता है। जी। और निराकार को ही याद करते, सिंबॉलिक भी नहीं, सीधा निराकार को याद करते थे। जी कोई यहाँ मंदिर मस्जिद ऐसा कोई नहीं, मंदिर था ही नहीं कोई, जी। सीधा निराकार को याद करते थे। जी और बाद में धीरे धीरे त्रेता युग आया। जी। त्रेता युग के अंदर 17,28,000 साल के बाद जब त्रेता युग आया तो थोड़ी जी। जो वायुमंडल में जो आत्मा की स्टेज थी थोड़ी डाउन हुई, जी थोड़ी सी गिरी। जी। जैसे 16 कला कहते थे उसमें से थोड़ी 2-4 कला कम हो गई, 12 कला हो गई। जी जी। तो 12 कला आत्मा की स्टेज थोड़ी डाउन होती है। जी तो फिर धीरे 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 जो कल्प वृक्ष थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। जी। और धीरे धीरे जो ये मनुष्य जो था ना, जो जंगलों में फल फ्रूट होता था वो खाते थे। जी। उसी टाइम ये खेती जैसा अनाज बनाज कुछ भी नहीं था। हाँ ये तो फिर भी मनुष्यों को फिर भी उसी टाइम पर भी त्रेता के अंत तक एक शिव निराकार को याद करते थे। जी। मगर धीरे धीरे धरती पर राजाओं के लड़ाई झगड़े थोड़े हल्के से शुरू हो गए जी। त्रेता में। जी। और कई लोगों को राज आया। बाबूजी बीच में ऐसा ही एक क्वेश्चन बीच में बोलूंगा, जैसे रामावतार और त्रेता के बाद पूरे द्वापर युग में 2 ही पंथ थे, वैष्णव और शिवपंथी। तो अब इतने धर्म, साधु संत, देवता, भगवान क्यों? हाँ, तो यही बात बताऊंगा, त्रेता तक एक शिव निराकार को ही पूजते थे, त्रेता के अंत तक। ठीक है। तो त्रेता जो है जी। और जैसे कलयुग 4 करोड़ 32 साल का है जी। तो इससे 3 गुना जी। मतलब 12,96,000 करोड़ का त्रेता है। जी। तो त्रेता के अंत में जब रामराज आया, जी। उन्होंने चाहा रामराज की लाने के लिए कोशिश की, जी। मगर रामराज नहीं ला पाए। जी। तो वहां भी अनेक असुरों का राज था, फिर अनेक राज हो गया, मगर सब शिव को याद करते थे, शिव शंकर को याद करते थे। जी। उसी टाइम विष्णु की पूजा बहुत कम लोग करते नहीं थे, मेरे ख्याल से ज्यादातर जी। विष्णु की पूजा। मगर द्वापर के त्रेता के अंत में जी। जब राम आए, राम ने भी शिव की पूजा की थी, बिल्कुल शिवलिंग सही। रामेश्वर में शिवलिंग बनाया था। जी। 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 तो वहां शिव की पूजा होती थी। जी।
मगर वहाँ अनेक राजा, धरती पर रामराज के टाइम पर भी अनेक राजा हो गए थे। त्रेता में धीरे धीरे अनेक राजा, एक राजा से अनेक राजा हो गए। जी तो जब अनेक राज होता है तो धीरे धीरे मत मतांतर बढ़ते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता ही है। जी और जब त्रेता के बाद में, मतलब राम राज के बाद में, राम के होने के बाद जी दो धर्म आए। जी जो पहले एक पंथी थे वो दो पंथी हो गए। जी तो पहले जो वो बताते हैं ना, ये द्वितीय और अद्वितीय, क्या ऐसा कोई एक संप्रदाय है, कुछ है एक द्वैत और द्वैत और अद्वैत। जी पहले अद्वैत था, माना नहीं, द्वैत माना दो नहीं, एक अद्वैत था, एक का ही पूजा करते थे। ओके और बाद में द्वैतवाद आ गया, दो की पूजा होने लगी, जी। वैष्णव पंथी और शिव पंथी। जी तो जो पूरा द्वापर युग जो है, जी। वैष्णव पंथी और शिव पंथियों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। ओह बहुत ही घमासान युद्ध होता था। ओके तो वैष्णव पंथी शिव पंथी के इतने लड़ाई झगड़े के कारण जी विष्णु और शिव को भी, बड़े बड़े धर्माचार्यों को साक्षात्कार से आदेश दिया कि तुम ये बताओ कि शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। ऐसे शास्त्रों में लिखा है। हाँ ऐसा लोगों को बताया, तो भी लोगों में जो धर्म संप्रदाय पड़े थे जी तो वो मानने को तैयार नहीं थे। जी। तो पूरा द्वापर की लड़ाई, जी पूरे द्वापर माना कितना, 8,64,000 का समय, 8,64,000 साल का समय जी शिव पंथी और वैष्णव पंथियों में घमासान युद्ध हुआ है। बहुत ही युद्ध हुआ।